सालार का शिमाली वजीरिस्तान और मीरान शाह का दौरा, पाक अफगान सरहद पर दावतोई सेक्टर में जवानों से मुलाकात, इंटरनेशनल बॉर्डर के आखिरी मुश्किल हिस्से पर मौसर कंट्रोल हासिल कर लिया, आर्मी चीफ को ब्रीफिंग, खित्ते में अमन वापस आ गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास, नवाज शरीफ को वतन वापस लाने से मुताल्लिक़ इक़दामात पर मुशावरत, अदालतों को मतलूब अफराद की वापसी हुकूमत की जिम्मेदारी, नून लीग साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत पर सियासत कर रही है, ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे इमरान खान। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग मुतहरिक, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान राब्ता, सरबराह JUI के घर आज मुलाकात तय, APC और अपोजिशन जमातों में फासले कम करने पर मुशावरत होगी। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग और ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाना, ये पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। सऊदी अरब से के बारे में जो वज़ीर ख़ारिजा ने जो कुछ कहा वो इतना गैर मुनासिब था कि जो अकल जो है वो दंग रह गई। इस असेंबली के फ्लोर हाउस पे CPAC के खिलाफ किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, सब हमसे क्या कर रहे हैं। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर मुस्लिम लीग नून का वाइट पेपर जारी, तब्दीली सरकार हर शोबे में नाकाम करार, एहतिसाब के नाम पर अपोजिशन को दीवार से लगाने का तमाशा कौम ने देख लिया, शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल, लोग पुराने पाकिस्तान को तरस गए, NRO का शोर, महंगाई, बेरोजगारी और नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश, नवाज शरीफ की सेहतयाबी के बाद पाकिस्तान वापसी की यकीन दहानी, अदालत को गारंटी देने का सबूत तलब। वो कौन सा NRO है, किसने मांगा है, वो लेके आए कौम के सामने। इस प्रोपेगेंडे का एक ही मकसद है, जो महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, ये उससे तवज्जो हटाने के लिए ये इनका एक होशा हथकंडा। अदालत के सामने सारा मामला तय हुआ, अदालत आलिया के सामने तय हुआ, वो रिकॉर्ड निकाल कर आप देख लें कि वो कौन सी गारंटी मैंने दी है। मियाँ साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जब जो ही वो सेहत याब होंगे और डॉक्टर उनको वहाँ से इजाज़त देंगे वो तशरीफ ले आएंगे। सबसे बड़ा फेलियर पिछले 2 साल में जो फौज है और सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर है। 2 साल 2.5 साल हमारी हुकूमत के आखिरी ये कुलभूषण के खिलाफ जो है हमें मोदी का यार कहते रहे, कुलभूषण के सहूलतकार ये बन गए, ये भी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। 2 साल में कश्मीर सबसे बड़ी नाकामी, कुलभूषण को सहूलतें देने का इल्जाम, इधर के रहे ना उधर के, मलेशिया और सऊदी अरब भी नाराज, पाकिस्तान खित्ते मित्स भी हाथ थामने को तैयार नहीं, ख्वाजा आसिफ का खारजा पॉलिसी का पोस्टमार्टम। चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। ये जो बिजली महंगी हुई है, महंगी हो रही है या बिजली महंगी होगी, उसमें कभी भी इन्होंने हाथ नहीं डाला या उन IPPs को जो कि मुआहदे इन्होंने ही किए थे। जून 2018 में मोडीज़ ने इनकी 5% ग्रोथ जिसका ये कहते हैं उसको डाउनग्रेड किया और दिसंबर 2019 में हमारी मईशत को उन्होंने अपग्रेड किया। मुल्क की खराब मईशत की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं, हम बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। साबिक हुकूमत ने जानबूझकर हालात खराब किए, इन्हें पता था कि इनकी हुकूमत नहीं आनी, वफाकी वज़रा शिबली फराज और हम्माद अजहर का जवाब। जम्मू और कश्मीर में लॉकडाउन के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद हो गया है। ये एक बड़ा वाज़े पहला ऐलान है, पहला हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को पहला ऐलान है कि कश्मीरियों ने तुम्हारे 5 अगस्त के कदम इकदामात के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया है। एक पीसफुल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का आगाज हो गया है। वादी में लॉकडाउन के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद हो चुका, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से किसी दबाव में नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
قانون کے اندر سے اگر آج نیب کو omit کر دے جو خود آپ کی حکومتوں نے ڈالا ہے تو اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری ہوگا لیڈر آف اپوزیشن. کرائے کے وزیر کو بلا کر یہاں پر لیڈر آف دی اپوزیشن پر الزامات لگائے گئے نام لے کر. چور آپ کا باپ ہے. پلیز آپ کو بھی جو ہے نا آپ اپنا لینگویج ٹھیک کر لے, اپنا لینگویج ٹھیک کر لے. آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, دیکھیں حوصلے سے بات کریں, حوصلے سے بات کریں. آپ ادھر بیٹھ جائیں. قومی اسمبلی میں شہزاد اکبر کے اظہار خیال پر شاہد خاقان عباسی کی براہ راست اسپیکر پر تنقید. اسد قیصر کا زبان درست کرنے کا مشورہ. شاہ محمود قریشی بھی سیخ پا. سابق وزیر اعظم سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ. ایوان میں شور شرابہ, چور چور کے نعرے. جنہوں نے 35 سال اس ملک کو بے دردی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے, اور سوائے لوٹنے کے ان کا کوئی کام نہیں تھا. وہ ڈاکو ہیں, وہ چور ہیں, وہ اس ملک کے دشمن ہیں. انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو, خون چوسا ہے اس غریب قوم کا. واجب القتل ہیں وہ لوگ. وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے ملک لوٹنے والوں کو واجب القتل قرار دے دیا. جن لوگوں نے 35 سال لوٹ مار کی ان کا احتساب ہونا چاہیے. میرے خلاف نیب کی کارروائی سے کوئی پریشانی. وفاقی وزیر کی پریس کانفرنس. کراچی میں پہلا پانی نکلا نہیں, بادل پھر برس پڑے. گلشن حدید, ملیر, لانڈھی سمیت مختلف علاقوں میں بارش. محکمہ موسمیات کی آج سے نئے اسپیل کی پیش گوئی. سلسلہ 3 روز تک جاری رہنے کا امکان. یہ لیٹر لکھیں سب کو. پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف سیکرٹری آف سندھ, چیف منسٹر آف سندھ, گورنر آف سندھ. یہ کون لے گا؟ کون ایک جواب نہیں کیا اس کا میرا؟ اس کا ان خطوں کا ایک جواب نہیں دیا میرا. یہ کراچی تمہیں پالتا ہے, سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یا تو زہر ملاؤ پانی میں, کراچی کے لوگوں کو مارو, جان چھڑاؤ, اور اپنی مرضی کے لوگ بسا دو یہاں. کراچی کے مسائل پر اعلیٰ حکام کو 77 خطوط لکھے لیکن کوئی جواب نہیں آیا. میئر کراچی کا جذباتی انداز, خط پھینک دیے. ایک ہی بار کراچی والوں کو زہر دے دو. وسیم اختر آپ دیدہ ہو گئے. وسائل کی کمی شہر کی ترقی میں بڑی رکاوٹ قرار. سندھ ایپیکس کمیٹی کے بڑے فیصلے. صوبے میں مدارس تعلیمی اداروں کے طور پر رجسٹر کرنے کا. اسٹریٹ کرائم کے لیے الگ جج کی تقرری کی درخواست ہائی کورٹ میں دینے کی بھی منظوری. قانون بنانا کافی نہیں, مکمل عمل درآمد بھی ضروری ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ. اس وقت اس ملک میں یا صوبے میں جو حالات ہیں, اس ہال میں بیٹھے تمام ممبران کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا دیکھ کے کریں, سوچ کے کریں کہ کوئی ایسے الفاظ نہ ہوں جس سے لوگوں کے اندر تلخیاں اور دوریاں پیدا ہوں. آپ یہ کیوں احساس لوگوں میں پیدا کروانا چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے کسی اور ضلع کا کوئی آفیسر کراچی میں نہیں آ سکتا ہے؟ یہ انتہائی قابل مذمت رویہ ہے. ملک اور صوبے کے حالات کے تناظر میں ایسی بیان بازی سے گریز کیا جائے جس سے تلخیاں پیدا ہوں. یہ سوچ غلط ہے کہ کراچی کا بندہ لاڑکانہ اور لاڑکانہ والا کراچی نہیں آ سکتا. صوبائی وزیر سعید غنی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. ڈونلڈ ٹرمپ رسمی طور پر صدارتی امیدوار نامزد. امریکن ریپبلکن پارٹی نے شارلٹ میں ہونے والے کنونشن میں نامزدگی کا اعلان کیا. ٹرمپ کی سرپرائز انٹری. السلام علیکم. سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج کی کوششوں سے خطے میں امن بڑی حد تک واپس آ چکا ہے, لیکن دشمن قوتیں آپریشن رد الفساد کے ثمرات ضائع کرنا چاہتی ہیں. یہ بھی کہا کہ پاکستان امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا.
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुमाली वजीरिस्तान का दौरा, पाक अफगान सरहद पर पाक फौज की कार्रवाइयों से मुतल्लिक ब्रीफिंग, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म और चौकस रहना होगा। दुश्मन कुव्वत ऑपरेशन रद्दुल फसाद के समरात ज़ाया करना चाहती हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बताया गया कि दहशतगर्दों की पनाहगाहों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इन इलाकों में 90 से ज्यादा बारूदी सुरंगें तल्फ की गयी, जबकि दुश्वार गुजार सरहदी इलाकों में बाढ़ लगाने का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। पाक अफगान बॉर्डर के दुश्वार गुजार इलाकों में भी पाक फौज कंट्रोल हासिल कर चुकी है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अनथक कोशिशों से खित्ते में अमन बड़ी हद तक वापस आ चुका है। हालात मामूल पर रखने के लिए मुकामी आबादी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। बॉर्डर सिक्योरिटी, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतें भी बढ़ा रहे हैं। बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान की, जिनका ये कहना है कि अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून ने साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की, लेकिन अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जमानों का इजलास, पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक तबादला ख्याल, अपोजिशन के बयानिए से मुतालिक हिकमत अमली और नवाज शरीफ को वतन वापस लाने से मुतालिक इकदामात पर मुशावरत। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन का फोकस मुल्की मफाद नहीं बल्कि मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी जराए इस्तेमाल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की, अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। मुईशत से मुतालिक फैसलों के समरात भी नजर आना शुरू हो गए हैं। वजीर आजम इमरान खान से चीन की 10 कंपनियों के वफ्द ने भी मुलाकात की। चीनी सरमायाकारों ने कारोबारी सहूलियात की फरहमी में जाती दिलचस्पी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में अपने इलाकाई दफातर कायम करें। हुकूमत सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत देगी। वजीर आजम इमरान खान से बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर ने भी मुलाकात की, जिसमें कोविड-19 और खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने भी मुलाकातें की। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.